Very good morning, everyone. Welcome back. Okay, let's start with our next problem for accounting for not-for-profit concerns. ठीक है, आज से जो आगे के प्रॉब्लम रहेंगे वो थोड़े से आपके लिए डिफरेंट रहेंगे. ओके, डिफरेंट इन व्हाट सेंस कि टिल नाउ वी हैव सीन आपको ऊपर एक बैलेंस शीट मिलता था. वी कॉल इट ओपनिंग बैलेंस शीट और बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर. ओके, एंड उसके बाद आपको मिलता था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. बट फ्रॉम नाउ वी विल हैव ओनली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं रहेगा. ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम हमें आज से सॉल्व करने हैं. सी दीज आर रियली इजी वन. ओके, क्योंकि जो जनरली ऊपर के बैलेंस शीट में आपके पास जो भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड रहता था उसकी वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कुछ बच्चों का. कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है एक्चुअली, बट स्टिल कुछ बच्चों का हो रहा था, तो वो अभी नहीं होगा. ओके, सो वी विल हैव वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स फ्रॉम नाउ. वी जस्ट नीड टू थिंक लाइक वी वर थिंकिंग अर्लियर. ओके, जैसे हम पहले सोच रहे थे, जैसे पहले हम सॉल्व कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी वे में हमें सॉल्व करना है. सी व्हाट वी हैव टू डू. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Receipt and payment account for the year ended 31st March 2019 is given. Receipt side है, payment side है. We know receipt side means income होती है जनरली यहाँ पे. Payment side means यहाँ पे expenses होते हैं. Okay, so उसी वे में हमें चलना है. स्टार्टिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. वी नो कि हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखना होता है, तो यहाँ से मैंने कट कर दिया. ओके, उसके बाद है टू सब्सक्रिप्शंस. सब्सक्रिप्शंस आपका इनकम में चला जाएगा. टू डोनेशंस, ब्रैकेट में बोला है रेवेन्यू. ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर रेवेन्यू बोला है तो ये कहां पे जाता है, आपका इनकम साइड में जाता है. ओके, रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो दिस विल गो इन योर इनकम साइड. व्हाट इज नेक्स्ट? टू एंट्रांस फीस. एंट्रांस फीस भी आपका इनकम में जाएगा. टू इंटरेस्ट, ये भी आपका इनकम में जाएगा. ओके, तो यहाँ पे आपको जितने भी आइटम्स है, खाली ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन छोड़ के बाकी सब कुछ आपका जा रहा है यहाँ पे इनकम साइड के अंदर. ओके, देन पेमेंट. पेमेंट में देखो क्या है, बाय सैलरीज. बाय सैलरीज दिस विल गो इन एक्सपेंडिचर साइड. बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर साइड. बाय कमीशन, कमीशन भी आपका जाएगा एक्सपेंडिचर साइड के अंदर. बाय रेंट, रेंट भी आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा. बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट ऑल्सो गोज अंडर एक्सपेंडिचर साइड. बाय फर्नीचर. नाउ फर्नीचर आपका एक्सपेंडिचर नहीं होता है, फर्नीचर आपके लिए एसेट होता है. ठीक है, तो आपको इसको एसेट में लिखना है. कल तक क्या हो रहा था, यहाँ पे आपको फर्नीचर मिलता था और ऊपर बैलेंस शीट में कुछ फर्नीचर ऑलरेडी होता था, तो आप बैलेंस शीट के अंदर आते थे, वहां पे ऑलरेडी आपका फर्नीचर कुछ तो भी लिखा होता था, उसके नीचे आप बस करते थे ऐड परचेस्ड. ठीक है, अभी आपके पास ऑलरेडी कोई ऊपर फर्नीचर नहीं है जिसके अंदर आप ऐड कर सको, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसी को फ्रेश लिख देना है. ठीक है, मीन्स यही आपके पास एक फर्नीचर इन द सेंस, कॉमन सेंस. ओके, तो आपको एसेट साइड के अंदर जाना है, लिखना है फर्नीचर 8,000 रुपए, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, नेक्स्ट बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफाई किया है कि कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो आपको कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक उस तरह से लिखना है. इफ इट इज गिवन ओनली बाय बैलेंस कैरिड डाउन, whether it is cash balance or whether it is bank balance, it is not given clearly. Okay, तो इसको आपको क्या लिखना है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड. राइट, अगर क्लियरली नहीं बोला है तो ये आपके लिए कैश इन हैंड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट कैश इन हैंड आप एसेट में लिखते हो. राइट, ये कैरी डाउन वाला बैलेंस हम लिखते हैं ना, ब्रॉट डाउन वाला नहीं लिखते, तो इसको कट कर दिया और ये हम लिखने वाले हैं. देन एडजस्टमेंट्स आर गिवन. आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200. आउटस्टैंडिंग रेंट है, क्या इफेक्ट रहेंगे, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड, तो रेंट के अंदर ऐड हो जाएगा. रेंट आपका एक्सपेंडिचर में है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड के अंदर. ठीक है, रेंट के अंदर ऐड करना है, रेंट पे एक स्टार मार्क. सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड ₹1,000 एज सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस. रिसीव्ड इन एडवांस मतलब क्या होता है, प्री रिसीव्ड. ओके, तो प्री रिसीव्ड हमेशा क्या होता है, लेस होता है. तो ये जो 1,000 है इसका इफेक्ट हम क्या करेंगे, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस, एंड सेकंड इफेक्ट आपका जाएगा लाइबिलिटी के अंदर.
ठीक है, सब्सक्रिप्शन में से माइनस करेंगे, लाइबिलिटी में सेकंड इफेक्ट देंगे, रिसीव्ड इन एडवांस है इसलिए। एंड आगे क्या बोला उन्होंने, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ₹500। ये जो 500 रुपए आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड, सो एड इनटू सब्सक्रिप्शन एंड सेकंड इफेक्ट एसेट साइड। ओके, सो वेरी इजी इट इज, राइट। नंबर 3 वी हैव डेप्रेसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। सब्सक्रिप्शन पे 2 एडजस्टमेंट है, 2 एक बार 2 स्टार मार्क्स कर लेते हैं हम। 2 मार्क्स हैज डन। नाउ सी नंबर 3, डेप्रेसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। फर्नीचर पे डिप्रेसिएशन कैलकुलेट करना है, फर्नीचर पे 1 स्टार मार्क हो जाएगा आपका। डिप्रेसिएशन के इफेक्ट्स आपको पता है, लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड डेबिट साइड ऑफ income and expenditure account, that is expenditure side. Okay, then 50% entrance fees should be capitalized. Okay, entrance fees जो है उसका 50% अमाउंट आपको कैपिटलाइज करना है। ओके, तो कैपिटलाइज के एडजस्टमेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिस चीज को कैपिटलाइज किया है उसके अंदर से माइनस कर दो, सो लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस एंड सेकंड इफेक्ट एड इनटू कैपिटल। ओके, लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस एंड एड इनटू कैपिटल। तो एंट्रांस फीस में से माइनस करना है, इस पे 1 स्टार मार्क हो जाएगा, कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा 50% अमाउंट। एंड नंबर 5, कैपिटल फंड वाज ₹3000। तो एक चीज आपको अभी ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर जो है ना सारी की सारी चीजें एडजस्टमेंट की ही रहेगी, ऐसा नहीं है। ओके, लाइक ये जो है कैपिटल फंड, तो ये आपका कैपिटल फंड है, ये उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन बोली है सिर्फ। ओके, तो इसका डबल इफेक्ट नहीं होने वाला है, ध्यान में रखो। व्हेनेवर कैपिटल फंड इज गिवन अंडर एडजस्टमेंट, ओके यहां पे लिख के रख लो चाहिए तो, ओनली 1 इफेक्ट, दैट इज कैपिटल फंड कहां पे लिखते हैं आप, लाइबिलिटी साइड। ओके, ओनली 1 इफेक्ट, दैट इज लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में बस आपको 3000 रुपए कैपिटल फंड लिखना है, कैपिटल फंड का जबरदस्ती दूसरा इफेक्ट नहीं देना है। ओके, नाउ कैपिटल फंड आपको एडजस्टमेंट के अंदर क्यों बोला है, क्योंकि कैपिटल फंड तो आपको कहां से पता चलता है, बैलेंस शीट के अंदर से पता चलता है ना, लाइबिलिटी साइड के अंदर। बट अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट नहीं है तो आपको कैपिटल तो पता होना चाहिए। ओके, एसेट साइड के अंदर कोई और एसेट हो या ना हो, कोई और लाइबिलिटी हो या ना हो, एटलीस्ट कैपिटल तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि विदाउट कैपिटल नो बिजनेस कैन सर्वाइव, नो बिजनेस कैन स्टार्ट। तो कैपिटल फंड आपको नीचे से ढूंढना होगा। ओके, या फिर ऊपर कहीं पे पैराग्राफ में वगैरह ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, बाकी सब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपको यहीं से मिल जाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ही। ऑलराइट, ओके, नाउ यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द अकाउंट्स। ओके, इन द बुक्स ऑफ, नाउ नो नेम इज गिवन, तो आपको इन द बुक्स ऑफ डैश 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 कर देना है। इन द बुक्स ऑफ लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखना है, इन द बुक्स ऑफ लिखना है और आगे डैश कर देना है अगर नाम नहीं दिया है तो भी। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, कॉलम्स आपको पता है, बैलेंस शीट एज ऑन 2019, यू कैन ड्रॉ बोथ ऑफ दिस इन 1 पेज ओनली, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए 15 लाइन्स आपके लिए सफिशियंट रहेंगे, नीचे बैलेंस शीट। Pause the video, draw the accounts. Now let's solve one by one. Okay, come to receipt side, see what is given. 2 balance brought down, ये तो हमें नहीं लिखना होता है, कट कर दिया है। उसके बाद है 2 subscriptions, subscriptions आपका इनकम में जाएगा, so here you need to write by subscriptions. By subscriptions, okay, by subscriptions. How much it is given? 5000. 5000 we have written in inner column because we have adjustments on that. We have 2 adjustments, so leave 3 lines. Then donations and bracket में बोला है revenue. Okay, donations bracket के अंदर बोला है revenue. 5000 revenue है तो आपको इनकम साइड में लिखना होता है. Here we you will write by donations. By donations 5000. We don't have any adjustment, we can directly write in outer column. Okay, 5000. Then entrance fees is given 4000. Entrance fees है 4000, तो वो भी आपको इनकम साइड में लिखना है. Here you need to write by entrance fees
we have one adjustment on that, so write in inner column 4000 rupees, leave one line for adjustment. Then we have lastly interest 1000. ओके, तो इसको भी इनकम साइड में लिख देंगे हम, बाय इंटरेस्ट 1000. रिसिट साइड इज ओवर, कम टू पेमेंट साइड. सी बाय सैलरीज इज गिवन, पेमेंट साइड आपका जाता है एक्सपेंडिचर में, सो हियर यू नीड टू राइट टू सैलरीज, to salaries 4000. We don't have any adjustment, so we can directly write in outer column 4000. Then we have printing and stationery 1000. So to printing and stationery 1000. Then commission 5000. So take here to commission 5000. Sorry, it is 500. Okay, 500. Rent 2000. To rent 2000 इनर में लिख के एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि एक एडजस्टमेंट आपके पास है. देन इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये भी एक्सपेंडिचर में ही लिखना है. टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 1500. Furniture goes in asset side, so here you need to write furniture 8000. Okay, simply write in inner column 8000, and we have one adjustment, so leave one line. बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पे आपको बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना है या फिर बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना है. ठीक है, कैरिड डाउन का मतलब होता है वो कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक. अगर कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो आपको उसे कंसिडर करना है कैश इन हैंड. ओके, सो हियर यू नीड टू राइट कैश इन हैंड 1000. After that, some adjustments are given. See, now outstanding rent was rupees 200. Outstanding rent is given 200 rupees. आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड, वी नो दैट. तो रेंट के अंदर हम आएंगे, यहां पे लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग. $2,200 आपका आउटर में चला जाएगा. ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अगर कोई है तो आपको लाइबिलिटी में लिखना होता है, तो लाइबिलिटी में आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट. ओके, बट उससे पहले तो ऊपर कैपिटल आना चाहिए ना. ठीक है, विदाउट कैपिटल यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड. सो एक बार लिख लेते हैं हम कैपिटल फंड आपका यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो आप उसे इनर में लिख लोगे. एक एडजस्टमेंट आपकी कंपलसरी होती है, उस पर सरप्लस है डेफिसिट की, और आज एक एडजस्टमेंट आपके लिए कैपिटलाइज की भी एडजस्टमेंट है. ओके, सो टोटल वी हैव 2 एडजस्टमेंट्स, वी वांट 3 लाइन्स. ठीक है, और अगर अभी यहाँ पे लाइंस का कैलकुलेशन करने में कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप 4-5 लाइंस छोड़ दो. ठीक है, 5 लाइंस आप छोड़ दो तो भी कोई इशू नहीं होता है. ज्यादा लाइंस अगर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम नहीं होनी चाहिए सिर्फ. ठीक है, सो मैं 5 लाइंस छोड़ देता हूँ अंदाजे से. 3 लाइन लगने वाली मुझे पता है, बट स्टिल ओके 5 लाइन छोड़ देता हूँ मैं. और फिर सेकंड इफेक्ट देता हूँ मैं आउटस्टैंडिंग रेंट. सो हियर वी विल राइट आउटस्टैंडिंग रेंट 200 rupees. After that, adjustment number 2, subscriptions include rupees 1000 as subscriptions received in advance. Okay, received in advance मतलब होता है प्री रिसीव्ड, बराबर है. और अगर कुछ प्री है तो माइनस होता है वो प्रीपेड और प्री रिसीव्ड. सो हियर लेस प्री रिसीव्ड 1000 रुपीज माइनस करेंगे. 4000 रुपीज आपका बैलेंस आ जाएगा. एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दे आर रिकॉर्डेड अंडर लाइबिलिटी साइड, बराबर है. तो यहां पे हमें लिखना है प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन. प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस 1000. After that,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज ₹500, वही एडजस्टमेंट आगे कंटिन्यू है। आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग हमें ऐड करना पड़ता है। इनकम साइड में हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 500 is added, total 4500 will go in outer column, and outstanding incomes are recorded under asset side. So here we need to write outstanding subscriptions 500 rupees. Okay, after that what is given? Number 3, depreciate furniture at 8% per annum. फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 8%। ओके, सो फर्नीचर में आप लिखोगे लेस डेप्रिसिएशन एट 8%। नाउ 8000 का आपका अभी 8% कैलकुलेट करना है। सो व्हाट यू कैन डू, लेट्स कम टू रफ पेज। ओके, 8000 से अगर एक जीरो आप कट कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 10% अमाउंट 800। ओके, फिर से एक जीरो कट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1%। 1% कितना होता है 80। ओके, तो 2% आपका कितना हो जाएगा, 2% आपके लिए हो जाएगा 160। ओके, 10% आपका 800, 2% है 160, तो माइनस कर दो। ₹640। ओके, या फिर आप और क्या कर सकते हो, 1% इज 80, सो 80 इंटू 8। ओके, तो ये भी आ जाएगा आपके लिए 640। यू कैन डू इन एनी वे, आपको जिस तरह से आता है, जिस तरह से सिंपल लगता है वैसे कैलकुलेट करो, डजेंट मैटर। वी सिंपली नीड्स टू रिड्यूस 640 माइनस करने के बाद आपको आउटर में मिलेगी 7360 रुपीज। ओके, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हमें लिखना है एक्सपेंडिचर साइड के अंदर। सो हियर वी विल राइट 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹640 to depreciation on furniture 640 rupees. Number 4, 50% entrance fees should be capitalized. कैपिटलाइज की एडजस्टमेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको कैपिटलाइज किया है वहां से माइनस कर दो। सो कम हियर एंड राइट लेस कैपिटलाइज्ड, कितना माइनस करना है 50%, मतलब 2000 रुपए। तो बाहर कितना जाएगा, फिर से 50% मतलब 2000 रुपए। ओके, एंड कैपिटलाइज जिस चीज को किया है उसके अंदर ऐड करना है। सो कम टू कैपिटल फंड एंड राइट यू ओवर हियर ऐड entrance fees capitalized, entrance fees capitalized 2000 rupees add कर दो। We don't have capital fund now, so whenever we will have capital fund we will just add into that and we will take amount downside. Okay, next number 5, कैपिटल फंड वॉज ₹3000। इसका डबल इफेक्ट नहीं देना है, दिस इज नॉट एडजस्टमेंट, दिस इज जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू। सो 3000 रुपीज कैपिटल फंड हमने यहां पे लिखा कैपिटल फंड के सामने। ओके, नाउ प्रॉब्लम इज ओवर, वी सिंपली नीड्स टू क्लोज द प्रॉब्लम। क्लोजिंग आपका जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। ओके, सो जस्ट पॉज द वीडियो, डू टोटल्स ऑन योर ओन and at the end check once again whether your total comes correct or not. Your income side comes greater. Okay, that is 12,500. So 12,500 will be your total which you need to write in both sides. 12,500 इसको आप नाम दोगे टोटल rupees. Okay, your debit side is 9,840 rupees, so difference come 2,660. 2,660 is your difference. इसको आपको नाम क्या देना है, टू सरप्लस into bracket balancing figure.
एंड सेकंड ब्रैकेट करके लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये हर बार कंपल्सरीली लिखना है, ठीक है। आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स दोज हु आर राइटिंग ओनली दिस अमाउंट 2660, यहाँ पे कुछ भी नहीं, पर्टिकुलर पूरा खाली पड़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं, सरप्लस डेफिसिट कुछ भी नहीं, नथिंग। सम आर राइटिंग ओनली सरप्लस, सरप्लस के आगे 2 भी नहीं है, सरप्लस के पीछे बैलेंसिंग फिगर भी नहीं है, नथिंग। सम आर राइटिंग ओनली 2 सरप्लस, नो बैलेंसिंग फिगर। और ये एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर दिए, सो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स दे आर नॉट राइटिंग दैट, सो प्लीज डोंट डू दैट, ओके। ये सिली सिली चीजें जो है ना, ये आपके मार्क्स काट के ले जाएगी, ध्यान में रखो हमेशा से। सब कुछ आप एकदम करेक्ट करके आ जाओगे, एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, और ये चीज आपके मार्क्स ले जाएगी, ओके। नाउ सरप्लस वी ऐड इन कैपिटल, तो आपको कैपिटल में ऐड करनी है, पहले हम ऐड कर लेते हैं, नीचे 5000, 3 + 2 5000, देन ऐड surplus 2660, okay, so 7660 will go in outer column and we have to just make total of that, okay. So your balance sheet will tally with rupees 8860, 8860। काफी ज्यादा इजी प्रॉब्लम था ये, इतना इजी प्रॉब्लम कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि 12 मार्क्स आपको इस पे से मिल जाएंगे, ओके डन। आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ भी कंफ्यूजन जैसी चीज है, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज, डू कॉन्टेक्ट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, ओके। थैंक यू सो मच।